आपको सबसे पहले लिए चलते हैं महाराष्ट्र के नासिक, क्योंकि नासिक के लोगों के लिए आज का दिन है बहुत खास। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचे हुए हैं नासिक। ये देखिए, रोड शो शुरू हो गया है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का। एकनाथ शिंदे मुख्यमंत्री उनके साथ नजर आ रहे हैं। अजित पवार को भी हम इन तस्वीरों में देख सकते हैं। देवेंद्र फडणवीस नजर आ रहे हैं, यानी महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री और दोनों डिप्टी सीएम्स के साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस वक्त नासिक में कर रहे हैं रोड शो। ये लाइव तस्वीरें आपके सामने हैं। आज का दिन बेहद खास है क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ऑडियो संदेश राम मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा को लेकर अब से थोड़ी देर पहले हमने आपको सुनाया था, जिसमें पीएम मोदी ने यह जिक्र किया था कि 11 दिनों के खास अनुष्ठान को उनकी तरफ से अंजाम दिया जाएगा और उसकी शुरुआत पंचवटी धाम नासिक महाराष्ट्र से हो रही है। ये देखिए तस्वीरें, सड़कों के दोनों तरफ लोग प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की एक झलक पाने के लिए बेकरार नजर आ रहे हैं। आज महाराष्ट्र को कई बड़ी सौगातें भी मिलनी है। सबसे जो अहम बात है सौगातों के मद्देनजर वो है मुंबई टू नवी मुंबई अटल सेतु, जिसके जरिए नवी मुंबई टू मुंबई और मुंबई से नवी मुंबई जाने वालों के लिए जो घंटों का सफर था वो मिनटों में तय होगा। तो एक तरफ बड़ी सौगातें और दूसरी तरफ पंचवटी धाम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचेंगे। तो एक तरफ विकास और दूसरी तरफ विरासत का सम्मान, ये दो चीजें एक साथ नजर आ रही हैं। नासिक से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के रोड शो की ये लाइव तस्वीरें आप देख रहे हैं। बिल्कुल, ये रोड शो की लाइव तस्वीरें हैं और आज देखिए नासिक के बाद फिर महाराष्ट्र मुंबई में जाएंगे प्रधानमंत्री। और आज एक ऐतिहासिक दिन है समीर, क्योंकि जो जिस सी लिंक का उद्घाटन होना है उसका इंतजार मुंबई ही नहीं पूरे महाराष्ट्र को लंबे समय तक था। फिलहाल ये तस्वीरें आप देखिए, सड़क के दोनों तरफ लोग अभिवादन कर रहे हैं प्रधानमंत्री का। उनका अभिवादन स्वीकार करते हुए प्रधानमंत्री हाथ हिलाते हुए वहां से गुजरते हुए तो महाराष्ट्र नासिक में मौजूद है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, देवेंद्र फडणवीस और मुख्यमंत्री भी वहां पर आप देखिए शिंदे साथ में चल रहे हैं। इसी गाड़ी पर सवार हैं दोनों और जनता का हाथ हिलाकर अभिवादन करते हुए। महाराष्ट्र में इस वक्त एक बड़ी सियासी उथल पुथल मची हुई है क्योंकि विधायकों को लेकर एक निर्णय आया है, उसके बाद से ही सियासत भी गरमाई है और इन सब के बीच प्रधानमंत्री की मौजूदगी कहीं ना कहीं पार्टी को एक मजबूत संदेश देने का भी काम कर रही है। फिलहाल रोड शो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का नासिक से। और राजीव सिंह हमारे संवाददाता इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं। राजीव, लाइव तस्वीरें इस वक्त हमारे सामने हैं और स्पीकर के फैसले के बाद एकनाथ शिंदे राजनीतिक तौर पर मजबूत होते हैं और उसके बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का यह रोड शो, जिसमें एकनाथ शिंदे यानी मुख्यमंत्री और महाराष्ट्र के दोनों डिप्टी सीएम्स पीएम के साथ नजर आ रहे हैं। किस तरह का मैसेज देने की कोशिश की जा रही है? बिल्कुल, एकदम साफ संदेश है विपक्ष के लिए भी और सत्ता पक्ष में शामिल दोनों बीजेपी के सहयोगियों के लिए भी कि जो फैसला आया है वो कानूनन पूरी तरह से सही है। चूंकि लगातार चाहे बीजेपी हो, एनसीपी हो या फिर शिंदे गुट के नेता हो, लगातार ये बात कह रहे थे कि जो कानून फैसला करेगा वो उसके साथ रहेंगे और मेरिट के आधार पर फैसला होना चाहिए। सुबह अजित पवार के जो करीबी लोग हैं उनसे भी मेरी बात हुई थी कि आज अजित पवार कहाँ रहेंगे, क्योंकि कई बार इस तरह की खबर आती है कि अजित पवार कई बड़े कार्यक्रमों में नहीं शामिल हो पाते। तो उनका स्पष्ट तौर पे कहना था कि जो प्रधानमंत्री का कार्यक्रम है नासिक में वहां पर अजित पवार रहेंगे, मुंबई में भी रहेंगे और इसके अलावा सीएम का शेड्यूल कल ही जारी कर दिया गया था। और सबसे महत्वपूर्ण बात है कि सीएम लगातार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ नासिक से लेकर मुंबई तक रहेंगे और प्रवास भी उन्हीं के साथ हेलीकॉप्टर में करेंगे। तो जाहिर बात है कि एक स्ट्रांग मैसेज और आने वाले लोकसभा हो या फिर विधानसभा चुनाव हो, एक साथ लड़ने की पूरी कवायद है। इसीलिए ये तस्वीरें जो एक साथ आ रही है ये बहुत संदेश देती है लोगों के लिए, एक बड़ा मैसेज है कि किस तरह से जो तीनों पार्टियां हैं वो एक साथ आने वाले चुनाव में जब उतरेंगी तो विपक्ष के लिए उनसे लड़ पाना आसान नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पर अभी तक जो विपक्षी पार्टियां हैं वो सीट शेयरिंग जैसे मुद्दे पर भी अभी तक अपनी स्थिति स्पष्ट नहीं कर पाई है। यहाँ तक कि जो चुनावी मुद्दे होंगे, कौन से सीटों पर कौन लड़ेगा, कौन कैंडिडेट होगा, ये तो अभी बहुत दूर की बात है। अभी तो सीट शेयरिंग का फार्मूला भी तय नहीं हो पाया है। तो सिर्फ महज इसे एक दौरे के तौर पर नहीं देखा जा सकता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ये दौरा इस मायने में बहुत ज्यादा अहम है क्योंकि नासिक से लेकर महाराष्ट्र, मुंबई, नवी मुंबई, रायगढ़ तक
4 जिलों को ये पूरी तरह से कनेक्ट कर रहा है। आपको समझना चाहिए कि नासिक में जरूर लैंड किए हैं, लेकिन नासिक जो एक धार्मिक नगरी के तौर पर आस्था की नगरी महाराष्ट्र में माना जाता है, और वहां पर जो है यूथ फेस्टिवल को, युवाओं को संबोधित भी करेंगे। रोड शो कर रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। उसके बाद में मुंबई में शिकरा, NS शिकरा पर लैंड करेंगे, और वहां से वाया रोड जो है वो नई मुंबई जो अटल सेतु बना है उसके जरिए आएंगे। तो लोगों को एक सीधा संदेश है कि किस तरह से जमीन पर ये सरकार काम कर रही है, क्योंकि जो 2 ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया राजीव। तस्वीरें इस वक्त हमारे दर्शक देख पा रहे हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ सीएम एकनाथ शिंदे और दोनों डेप्यूटी सीएम अजित पवार और देवेंद्र फडणवीस नजर आ रहे हैं। आज का ये दौरा बहुत अहम इसलिए भी क्योंकि नासिक के पंचवटी धाम से एक तरह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 11 दिनों के अनुष्ठान की शुरुआत हो रही है, क्योंकि प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम में यजमान की भूमिका निभानी है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को। इसलिए 11 दिन का वो अनुष्ठान कर रहे हैं और उसकी शुरुआत नासिक के पंचवटी धाम से हो रही है।